इतनी आसान नहीं है नहीं है इतनी आसान। ये कैसे लगाऊं? आयत की बर्थडे के बाद उसको तबीयत बेचारी की ख़राब हुई। कैसे क्या अफगानिस्तान से मज़े किए $1 के लिए थे। में इंसान चीज़ें ट्राई करने से ही सीखती है। मैंने तकरीबन इतनी पैनल्स पास्ता बस बिल्कुल रेडी है, ज़ीरो है और काम से ही कूट कूट के भरी हुई है। कलर पे भी रख सकती हो जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो। यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने अपने परफ्यूम्स रखे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह के सारा चीज़ें मैंने रख लिया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक हो। आज के इस ब्लॉग में हमने फिनिश करना है इस पैनल्स के काम, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए इस किचन को मैंने आज कंप्लीट करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गई है। आज सुबह तो उस्मान जब जॉब पे गया था उसने मुझे कहा कि ये काम अकेली नहीं करना क्योंकि ये तुम्हारी काम नहीं अकेली करने की, और वो सही भी कहता है। तो होपफुली कि मुझसे ये ख़राब ना हो जाए और मैं सही तरीके से लगाऊं क्योंकि इसमें हैंडल्स लगानी है, इसमें स्ट्रिप्स लगानी है। ये बड़ी मुश्किल काम है जो आपने पेशेंस से करनी है। ये काम करनी है। खाने के लिए कोई भी आइडिया नहीं है कि मुझे आज क्या बनानी है। साथ साथ मैं काम भी करूँगी, सोचूंगी भी। अगर कुछ भी दिमाग में ना आया तो दाल चावल बना लूँगी, तो वो कर लूँगी। और साथ में जो है मेरे बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल पे जितने भी मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप की, वो सारा निकाल के ऑफिस में ले जाके जो कल हमने वेनिटी बिल्ड किया था उसमें सही तरीके से साफ़ सुथरा करके रखनी है। ये सारा काम मुझे आज और कल पे सब कुछ फिनिश करनी है क्योंकि मेरी अपनी भी काम है। शादी आ रही है, शादी के लिए हमने तैयारियां करनी है। बहुत सारा कुछ एक साथ आ रही है। होपफुली कि ये सारा काम जो है ना इस हफ्ते के आखिर तक ख़त्म हो जाए। जी, यहाँ पे जो है ना पैनल्स लगाने के लिए जो भी चीज़ें मुझे चाहिए ना, मैंने सारा कुछ यहाँ पे ला के रखी हुई हूँ। सबसे पहले इसके हैंडल से काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये इसका पुराना हैंडल है, लेकिन मैंने इसकी जो हैंडल की जगह थे जो होल्स थे इसको मैंने कवर करके जब पेंट किया था तो ये मैंने सारा कवर किया था। तो अभी इसमें दूसरा जगह बनानी है क्योंकि ये जो है तकरीबन कोई 8 इंच की है और ये मेरे ख्याल से 4 इंच की है, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। तो अब मैं ये फिगर आउट कर रही हूँ कि ये कैसे लगाऊं। ठीक है, तो अब देखती हूँ। तो ये वाला जो था यहाँ तक आ जाती थी पहले, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली इसी के मेजर की उस पर लगानी है। तो बस अपना दिमाग चलाते और बाकी काम जो है ना खुद ही हो जाएगा। क्या कहते हैं, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। ठीक है, मेरे नज़र से इस तरह और इतनी साइज़ पे बिल्कुल ये परफेक्ट है। यहाँ पे एक पेंसिल लेते मार्क करती हूँ जिस जगह में मुझे नया होल बनानी है इस हैंडल के लिए। तो ये जगह होगी, ठीक है। तो बस पहले एक तरफ का कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके नीचे आप कुछ डालें ताकि आपके जो ये पैनल से ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो मैंने ये कपड़ा डाली हुई हूँ, ठीक है। तो ये एक हो गई। अब एग्जैक्टली इसी के मेजरमेंट के हिसाब से हमें दूसरा करनी है, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि ये सीधा है या नहीं है। ये इतना आसान काम नहीं होता है, ज़रा सा ट्रिकी काम है, तो आपने इसको बड़ी आराम से करनी होगी वरना पैनल्स जो है आपसे ख़राब हो जाएगी। चले बिस्मिल्लाह। ये अगर मैंने ख़राब किया ना तो फिर बैठ जाए आराम से। नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह, इतना एक्सपीरियंस तो है। ज़िंदगी में इंसान चीज़ें ट्राई करने से ही सीखती है, और जब तक कि आप ट्राई ना करोगे तो आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में नहीं सीखोगे, ठीक है। तो किसी भी काम को ट्राई करना बुरी बात नहीं है।
बिल्कुल मिरर में लगी है एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, पहले पैनल का जो है ये हो गई। अब इसका स्ट्रिप्स लगानी है। नहीं, तो ये होगी इस तरह। ठीक है, यहाँ पे जाएगी। चले, एक स्ट्रिप हो गई। अब इसको लगाना है दूसरे साइड पे। ठीक है, ये हो गई। ये एक पैनल जो है ना मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये देखे, ये हो गई। ठीक है, जितनी ये काम मुझे आसान लग रही है इतनी आसान नहीं है नहीं है इतनी आसान। एनीवेज, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, इसके बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। कुछ पैनल्स मैंने किया और अभी मैंने यहाँ पे कीमा रखी हुई हूँ। तो मैं जाके सबसे पहले खाना बनाती हूँ कि आयत की बर्थडे के बाद उसको तबीयत बेचारी की ख़राब हुई हुई है। तो उस दिन से लेकर उसको टेम्परेचर भी है और खौफ भी और सब कुछ। तो जब बच्चों का तबीयत सही नहीं होती है, खाना नहीं खाते। पता नहीं, आज अभी थोड़ी देर पहले आई है, कैसे कहती है मेरे लिए पास्ता बनाओ। तो आना मेरा तो ये इरादा था कि आज जो है बस हम डाइट फूड ही बना लूँगी या सैलड जो भी। लेकिन वो कह रही है तो उसके लिए मुझे बनाना होगा और वही हम सब खाएंगे। तो पास्ता बनाती हूँ। पास्ता बनाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना काम किया है और करने के बाद कैसी लग रही है। मैंने तकरीबन इतनी पैनल्स कंप्लीट किया है। जब मैंने ये लगाया तो बीच में मैंने उस्मान को कॉल किया। मैंने कहा कि नहीं, ये स्ट्रिप्स में नहीं लगाऊंगी। लेकिन उस्मान ने कहा कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है तो लगाओ ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने कहा ठीक है। और उंगली भी मैंने अपना सिज़र के साथ खूब मज़ेदार सी काट लिया। ठीक है, तो ये मैंने ये सारा काम किया। इतनी पैनल्स की काम जो है कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे मैं स्टॉप इसलिए होगी कि मेरे पास ये स्ट्रिप ख़त्म हो गई है और उस्मान ने जो स्ट्रिप मंगवाई है वो बाय एक्सीडेंट उन्होंने गलत साइज़ मंगवाई हुई है। तो अब करना ये है कि पैनल्स की जो हैंडल्स है इसका काम मैं आज फिनिश करूँगी, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं है ऐसी। लेकिन पैनल्स की जो स्ट्रिप्स है उसके लिए मुझे इंतज़ार करना होगा, वो 2 दिन बाद आएगी। मैं पैनल्स के हैंडल्स का काम भी ख़त्म कर लूँगी आज, क्योंकि ये अगर मैंने छोड़ दिया मुझे पता है कि ये रह जाएगी। एटलीस्ट एक काम तो हो जाए। ठीक है, एक काम तो हो जाए। कुकिंग शुरू करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पास्ता कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो ये मैस हुआ हुआ है इसको मैं क्लीन करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता। पास्ते के लिए मैंने कीमा रखी थी, तो कीमे का पानी बिल्कुल सूख गया और अब यहाँ पे जो है पानी उबल गई, इसमें पास्ता मैं उबालती हूँ। मैं गई थी दरअसल वॉलमार्ट और वहाँ से जो है मैंने सब कुछ लाई हूँ। ऑनियन मुझसे भूल गया, तो इसमें सिर्फ ज़रा सा ऑयल में डालती हूँ ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो ये बनाना शुरू करते हैं। उस्मान बस अभी जॉब से निकल गई है तो वो अपने साथ ऑनियन ले आएगा। रहीम, मैं दोनों दबा बना लेती हूँ क्योंकि ये बच्चे घर में कुछ हो खाने के लिए इनके लिए। और उस्मान भी कल साथ में जॉब पे ले जाएगी फिर। तो इसको मिक्स करते। ये इसका नाम अशर ने बड़ा मज़े का रखा हुआ है, मुझसे भूल गई। अशर को बड़ा अच्छा लगता है, अशर आयत दोनों को। ये है वैसे अमेरिकन डिश कहा जाता है, लेकिन मैं ज़रा से इसको देसी स्टाइल से बनाती हूँ। ठीक है, तो बस इसको छोड़ते कि इसमें बॉयल आ जाए। ये वॉलमार्ट से जो है ना मैंने लॉन्ड्री बास्केट्स लिए है। अल्लाह कितना भारी है, एक नहीं है, इसके अंदर पूरी 4 है। अगर आप लोग अमेरिका में रहते हो ना, अपने वॉलमार्ट में आप जाए चेक करें। ये इतनी ज़बरदस्त लॉन्ड्री बास्केट्स है और ये पता नहीं साल में एक बार सेल पे होती है। ये कोई पता नहीं $6 के $7 की थी।
तो आज सेल पे था, मुझे तकरीबन एक $2 की पड़ी थी। पिछले साल ये मैंने एक $1 के लिए थे। तो ये आप अपने किसी भी नज़दीक वॉलमार्ट में चेक करिए, लॉन्ड्री के लिए बड़ा ज़्यादा काम आता है। मैं इसमें लॉन्ड्री भी संभालती हूँ, डालती हूँ, धोती हूँ। धोने के लिए जब ले जाती हूँ, हर किसी के लिए अलग-अलग से मैंने रखा है। और बच्चों के जो स्टफ़ टॉय होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्टफ़ टॉय चीज़ें स्टोरेज करती हो ना ये हेटिक में, तो वहाँ के लिए बड़ा अच्छा है। या कोई ब्लैंकेट कोई चीज़ आप फ़ोल्ड करके इसमें रखना चाहती हो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैंने लिया था, मैंने कहा आपको दिखाऊँ। अच्छा, जब तक पास्ता नरम होती है ना, यहाँ पे मैं हाथ वॉश करूँ 1 मिनट। जब तक पास्ता उबल जाती है ना, हमने यहाँ पे चॉप करना है ग्रीन ऑनियन, साथ में सलांट्रो। ये फिर आखिर में हमने डालना है पास्ते पे, इससे बड़ा मज़े की बनती है। तो आज खाने के लिए ये होगी। ये है ना कि घर के काम में, फिर साथ में बच्चे, साथ में आयत की तबीयत ख़राब हुआ है, सुबह से इसको टेम्परेचर थी फिर। तो आज मेरा सारा दिन इसके साथ गुजर गया। जब दोपहर को ज़रा से इसकी तबीयत हाल पे आना शुरू हो गई तो फिर मैं आके किचन में ये काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बीच में मुझे फिर वॉलमार्ट जाना पड़ा, वहाँ से मैंने ये सामान चीज़ें जाके उठा के ले आई हूँ, ग्रोसरी चीज़ें लाई हूँ। ज़िंदगी आसान नहीं होती है लेकिन हमें उसे आसान बनानी पड़ती है, राइट। तो बस ये ज़िंदगी है। होपफुली कि ये सारा काम बस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे जब मैं कोई भी काम जब शुरू करती हूँ, अगर उससे ज़रा सा टाइम हो जाए ना ज़्यादा, मतलब हफ्ते से ऊपर हो जाए, तो फिर मुझे कुछ हो जाता है, फिर मेरा दिल तंग होती है, मैं कहती हूँ नहीं जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये साथ में मैंने सलांट्रो भी चॉप किया और साथ में ग्रीन ऑनियन भी आखिर में हम इसके ऊपर डाल देंगे। उस्मान आके ऑनियन ले आए और फिर कुकिंग शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बस यहाँ पे नज़र भी रखते और साथ साथ में गपशप भी लगा लेते। अच्छा, मैंने जो कल उस रूम में वैनिटी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उससे उसके मुताबिक काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये मैंने शीन या थीमो से लिए। ये वाली मैंने शीन या थीमो से नहीं लिए, ये मैंने परचेज़ किया था टिकटॉक शॉप से। इसका क्वालिटी आपको कहूँ कि अच्छी क्वालिटी है। इसकी स्टोरेज भी बहुत अच्छी है। जो कि चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, मेरे लिए उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट जो प्राइसेस पे मैंने इसको परचेस किए, उस प्राइसेस के मुताबिक ये 10 गुना बेहतर है। क्योंकि जो असली वाली वैनिटी होती है, जो मतलब तौल होती है और बिल्कुल परफेक्ट होती है ना, वो अराउंड 2000 या $1200 से एक पेनी भी आपको कम नहीं देगा। तो मैंने बहुत सर्च किया था, मैंने देख लिया था, लेकिन मुझे यहाँ जिस काम के लिए मैंने इसको लिया है ना, उसके लिए मेरे ख्याल से ये मुनासिब है। और मुझे वहाँ पे किधर उसके आगे खड़ा होकर तैयार होना है, बैठ के ही तैयार होनी है, राइट। तो उसमें पैसे वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये टिकटॉक शॉप है क्या। ये टिकटॉक शॉप सिर्फ अमेरिका में अवेलेबल है, ये बाकी जगहों में नहीं है। तो बाकी जगहों के लिए जो है ना, आप लोगों के पास अमेज़ॉन का ऑप्शन है। मैं देखूंगी कि अगर इसकी शॉप का मुझे कोई लिंक कुछ मिल गया, या अगर इनकी अमेज़ॉन की थी, तो मैं वो नाम और लिंक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। उसके थ्रू आप जाके चेक कर सकती हो। साइज़ में काफ़ी छोटी है, लेकिन इसमें स्टोरेज ज़्यादा है। हाइट इसकी कम है। होपफुली जब मैं इसको यूज़ करूँ तो मैं इससे तंग ना आ जाऊँ। जब मैं इसको 2-3 बार यूज़ करूँ तो फिर मैं आपको अपना सही रिव्यू दे सकती हूँ इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मुझे कैसी लगी है। जिस काम के लिए मैंने लिया है फ़िलहाल, उस काम के लिए मुझे परफेक्ट लग रही है, क्योंकि उस रूम के साइज़ के लिए, जो वीडियोस के लिए मैंने उसको लिया हुआ है, उसके लिए बिल्कुल टोटली परफेक्ट है। लेकिन अगर आप अपने बेडरूम में रखना चाहती हो, फिर ये बेडरूम के लिए जो है ज़रा सा स्मॉल होगी। जैसे हमारी बेडरूम में जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैनिटी है मेरी, ब्लैक कलर की, तो वो मैं यहाँ पे लाना नहीं चाहती थी।
मैं एक यहाँ पे रखना चाहती थी, इस रूम के लिए मैं बिल्कुल अलग से सेटअप करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये लिया। हालांकि मेरी अपनी बहुत बड़ी ड्रेसिंग टेबल या वैनिटी हमने बहुत पहले लिया था, और ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ये मैंने लिया था उस वक्त में बेड के साथ, $2500 की मैंने लिए थे। तो वो भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, उसका शीशा इतना खूबसूरत है, और उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा टॉल है, मतलब मैं जब खड़ी होती हूँ तो मेरे सर से इतनी ऊपर है। ठीक है, बस ये आप देखें, जितना नरम करती हूँ मैं अपने मुताबिक नरम करती हूँ। ये गर्म पानी रिमूव करना है, और इसके ऊपर आपने ठंडा पानी ओपन करनी है। यहाँ पे बस हमने एक ऑनियन को चॉप करनी है। ओहो हो, आंखों में जा रही है। Yeah. Put the cutting board over the exhaust and you cut it, you won't cry. Really? Yeah. Right. ये कहाँ से सीखा है? ये कहाँ से आपने सीखा है? बेटा तुम्हारे कुरान का क्लासेस कैसा था आज? कुरान का क्लासेस कैसा था? हाँ बेटा, जब भी बंद करती हूँ ना, सही प्रॉपर खुदाफिजी करके बंद करना। ने ऑयल रख दिया कि गर्म हो जाए। अब इसमें हमने ऐड करनी है ये ऑनियन, बस हल्का से इसको आपने सौते करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है। ये बड़ा मज़े का पास्ता बनती है, ये आप ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको स्कूल के लिए आप दिया करें, स्कूल में बड़े शौक से खा लेते हैं। और सॉस के लिए जो है ये मैंने वॉलमार्ट से लिया है, आप कोई भी जो है इस तरह सॉस यूज़ कर सकती हो। पहले मसालों को ज़रा सा कुक कर लेते हैं। इसमें मैं फ्रेश गार्लिक यूज़ नहीं करती हूँ, उसके जगह में जो है ना गार्लिक पाउडर में यूज़ करती हूँ। तो स्पाइसेस में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं क्या क्या डाल रही हूँ: नमक, गार्लिक पाउडर, रोज़मेरी, टर्मरिक पाउडर, ये क्या, करी पाउडर, पेपरिका, थोड़ा सा ज़ीरा में डालती हूँ, ऑर्गेनो, कॉइन चिली पाउडर, यस, कोरिएंडर पाउडर, और साथ में जो है ये बेसल। ठीक है, जो है देसी भी स्पाइसेस में ऐड करती हूँ और इटालियन भी स्पाइसेस ऐड करती हूँ, इससे बहुत ही मज़े की बनती है। ठीक है, बस ये हल्का सा सॉटे हो गया आपका ऑनियन, इसको हमने बहुत कुक नहीं करनी है। अब इसमें हमने ऐड करना है ये सारा स्पाइसेस, और ये पूरा जॉर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते। अब यहाँ पे कीमे को जो है ना, मैं हमेशा अलग से उसका पानी बिल्कुल ड्राई करती हूँ। ठीक है, तो ये कीमा हमने ऐड करनी है। कभी भी मैं कीमे को जो है ना कच्चा पकाती नहीं हूँ, मतलब सब पका लेता है, पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, मतलब मेरी कि उसके पानी में सुखा देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे नहीं करती हूँ कि ऑनियन, टमाटर, कीमा सब कुछ बस डाल दो, पतीले का सर बंद करो। नो 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 नो, ये काम नहीं करनी है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब ये हमने ऐड करनी है इस तरीके से। नमक आप चख लें, देखिए कि अगर आपको कम लगती है तो आप ऐड करें ज़रा, अगर आपको सही लगता है तो फिर सही है। बिल्कुल सही है। एक मिनट बेटा। अब इसमें हमने ऐड करना है ये उबला हुआ पास्ता जो हमने उबाली थी, और चूल्हे का जो फ्लेम है ना उसको आपने मीडियम और लो पे रखनी है। बस इसको आपने, आए जान तुम यहाँ से हटो मेरा बच्चा, फिर दुख ना जाओ। बस फूड ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, इनकी जब कोई मनपसंद चीज़ इनकी बनती है ना, तो बस ये किचन में आके मेरे पास छोटे छोटे बिल्ली नहीं होता है मेरी किटन्स,
खड़े होते हैं कि बस ये देखें क्या ज़बरदस्त पास्ता बनी है। अब इसमें हमने ऐड करना है ग्रीन ऑनियन और साथ में जो सलोंट्रो हमने चॉप किया था, क्योंकि ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी अलग अलग से कुक किया है। ठीक है, बिल्कुल इजी रेसिपी, इतनी आसान कि आप आधा घंटे में ये बना लोगे और बहुत ही मज़े की है। ठीक है, बस इसको अब थोड़ा सा दम दे देते एक 10 मिनट तक So good. और फिर 10 मिनट के बाद डिश आउट करते हैं, जब तक कि उसको दम मिल जाए। यहाँ पे हम बनाएंगे कावा। तो ये कावे का वीडियो मैंने एक 2-3 ब्लॉग में शेयर किया था। तो जो बाकी लोग बाकी जगहों से, अच्छा अफ़गानिस्तान के लोगों को तो हमें पता है, पाकिस्तान के भी, मेरे ख्याल से इंडियन जो मेरे फॉलोअर्स थे उन्होंने काफ़ी पूछा था कि ये किस तरह बनाती हूँ। ये बड़ा आसान है। ठीक है, इसमें आपने डालना है कुटा हुआ लाची। ठीक है, तो लाची से बड़ा मज़े का खुशबू आती है। बस ज़्यादा नहीं, इतना डाल दे वरना फिर कड़वा हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना, मैं ये कावा जो यूज़ कर रही हूँ, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो ये यूज़ नहीं करते, वो लोग यूज़ करते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला ग्रीन टी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कैफ़ीन ज़्यादा है। तो मैं बहुत ज़्यादा कैफ़ीन रात के टाइम से नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि फिर मुझे एंजाइटी होती है। तो ये ग्रेट वैल्यू के जो डीकैफ वाले ग्रीन टी है ना, ये वॉलमार्ट से मिलती है। तो इसके सिर्फ 2 बैग्स मैं इसमें डाल देती हूँ और ये भी बहुत मज़े का है। मैंने तो जब से मेरा तबीयत ख़राब हुआ है मैंने तब से यही लेना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था ज़्यादा कैफ़ीन लेने से, और ग्रीन टी में अच्छा खासा कैफ़ीन होता है। और kaffe Afghanistan sind برای قلبتان اگر تیز میشه یا انزایتی دپرشن چیز احساساتش میکنین فیل میکنین، کوشش کنین که چای سبز کم کنین، چرا که در چای سبز بسیار زیاد کافین می باشه و کافین که هست این چیز انکریز میکنه، زیاد میکنه. سو در جای از این چای سبز کوشش کنین دیکف بگیرین. از این هیچ وقت پرش قلبتون تیز نمیشه یا انزایتی دپرشن هیچ وقت فیل نمیکنین. من که هر جایی که برم ये हमराह खुद नहीं बारम। तो मैं जब भी कहीं पे भी जाती हूँ ये मेरे साथ चला जाता है। इवन कि मैं जब पाकिस्तान और दुबई गई थी वहाँ पे भी मैं अपने साथ लेकर गई थी। तो बनाना बस इसी तरह कि आपने सब चीज़ें तरमूज में डाल दिया और फिर बस पानी को उबालना है और इसके ऊपर डालना है और फिर बस इसके लिड को बंद करके छोड़ देना है। पहले आपने खाना खाना है और खाने के बाद जो है नोश जान आपने करनी है ग्रीन टी। अफ़गानिस्तान में लोग जो है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ग्रीन टी पीते खाने के बाद। ये इतनी अच्छी चीज़ होता है ना, आपके जितनी भी फैट आपने खाया होगा ना आपके स्टमक से वॉश होती है। लेकिन आपने ये मीठा पीना नहीं, आपने इसको कड़वा पीना है। ठीक है, हमारे घर में भी मैं और मेरे हस्बैंड कड़वा मीठा कावा पीते। मीठा कावा यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं है। हाँ, इसके साथ 1-2 चॉकलेट खा लेते हैं कभी कभी हर वक्त नहीं, कभी कभी 1-2 चॉकलेट हो गई या डार्क चॉकलेट हो गई या खजूर में ज़्यादातर खा लेती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें खाते वो मज़े का होता है। बहुत सारे लोग जो होता है खाने के साथ मतलब कोक, फैंटा या पेप्सी या कोई भी ड्रिंक इस तरह चीज़ें पसंद करते हैं, स्वीट ड्रिंक्स जो भी बनाते हैं घर में। हमारे घर में जो है पहले से ही रवाज है कि बस खावा पीना है। मैंने इस तरह नहीं किया कि मैं अपने घर में सारी रस्म रवाज उस्मान की रखूं, मैंने अपना भी रखा हुआ है। जैसे मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, तो अफ़गानिस्तान के लोग हमेशा खाने के बाद कावा पीते। इस तरह मैंने अपने शौहर को भी आदत दी है और इनके पेरेंट्स को भी यही आदत दी है सबको। तो कुछ आदतें जो है मेरी इस घर में, कुछ उस्मान की है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो कावा जो है आप जब पीती हो खाने के बाद तो आपको जो फीलिंग होता है ना उसका कंपेयर आप किसी भी चीज़ के साथ नहीं कर सकते। ये सेवाना, फैंटा, ये चीज़ें आप बंद करें। हम भी पहले पिया करते थे लेकिन हमने फिर अब बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो ये बस उबल गई, अब इसको हमने डालना है इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कावे का। और बस इसका लिड बंद करके अब रख देती हूँ जब तक हम खाना खा लेंगे, इसको दम मिल जाएगी। ठीक है, चले आए जन बाबा को कहो कि मामा कह रही है खाना तैयार है, निकाल लूँ खाना या वो शावर ले रहे हैं, उनसे पूछो।
उस्मान के अभी टाइम है, वो शावर ले रही है, लेकिन बच्चों को भूख लगी है तो इनके लिए मैं खाना डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ज़बरदस्त खुशबू है, देखे बिल्कुल रेडी हो गई। इनको खाना दे देती हूँ कि आयत को मैं दवाई भी दे दूँ। हाँ, ये आपको बताता है कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाह पढ़ना। अच्छा, हाउ इज इट? गुड, Yeah. यम्मी। Yeah. चलो जाओ, अब शीट में बैठ के खाओ। Ketchup है? केचप जी इधर है। इसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ है, छोड़ता नहीं। आए जान, आ जाओ बेटा, अपना प्लेट ले जाओ। Where's ketchup? ये देखो उस पे, इधर है, मैं देती हूँ। पास्ता बस बिल्कुल रेडी है, बच्चों ने खाना खा लिया, बस अभी मैं और उस्मान खाना खा लेते हैं इंशाल्लाह, और फिर बाकी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ कितनी आला और ज़बरदस्त बनी है। सारे पैनल्स का काम कंप्लीट हो गई। इस पर हैंडल्स भी लगाया और स्ट्रेप्स भी, और ड्रॉस का भी काम हो गया। बाकी ब्लॉग को जो है कल सुबह कंटिन्यू करते, क्योंकि इस वक्त रात का 2 बज रही है। तो मिलते हैं कल सुबह। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो। एनर्जी ज़ीरो है और काम से कूट कूट के भरी हुई है। अभी इस हफ्ते में जो है शादी भी आने वाली है। आज मंडे, होपफुली कि सब कुछ बाय फ्राइडे फिनिश हो जाए, क्योंकि शादी से एक दिन पहले मैं ज़रा रेस्ट भी करना चाहती हूँ। मेरी जॉब भी है, मेरी इतनी बहुत सारी मीटिंग्स है जो रह गई है, जिससे मुझे अटेंड करनी है। तो होपफुली कि ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए। सुबह जब मैंने बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा, उस्मान को जॉब पे भेजा, खुद ही नाश्ता किया, वो पार्ट्स आपके साथ शेयर नहीं कर सके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पूरे दिन का व्लॉग हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह एक बार मैं सारे काम से कंप्लीट हो जाऊँ, डन हो जाऊँ, फिर मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन भी शेयर कर लूँगी। तो सुबह जो है मैं अपने बेडरूम से तकरीबन आपको कहूँ एक बॉक्स, दूसरा किधर गया, दूसरा ही है, बड़े बड़े बॉक्सेस निकली है स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, मेकअप, साथ में बालों के प्रोडक्ट्स, अनबॉक्स में, आई मीन अनपैक, पैक, पैकेजेस, सब कुछ ब्रांड न्यू, ओल्ड, एक्सपायर्ड हर तरह की चीज़ें मुझे मिली है। ऐसे भी चीज़ें मिली है जो मैं कभी भी, मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, ओपन भी नहीं किया है। अल्लाह माफ़ करे, कहते हैं ना, कभी भी इतना चीज़ें जमा नहीं करनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। तो आज इन चीज़ों को जो मेरी ज़रूरत की, जो मैं यूज़ करती हूँ, उसको मैं अपनी वैनिटी में रखूँगी, नया वाला। जो मेरी यूज़ की नहीं है ना, अगर ब्रांड न्यू भी होगा ना, उसको भी मैं डोनेट कर लूँगी, जो कि मुझे पता है कि ये मैं बिल्कुल यूज़ करूँगी ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि एक चीज़ जब मेरे पास होगी, अगर वो मेरी किसी भी काम की नहीं है, तो मेरी जगह ले रही है, और मैं उसको अपना जगह लेने नहीं दूँगी। बस आज मेरा यही प्लान है कि मैंने जितना ये चीज़ें हैं ना, इस दोनों बॉक्सेस को बिल्कुल आधा करनी है, क्योंकि ऑलरेडी उस पैकेजेस में जो है सारा मेरा मेकअप, स्किन केयर की प्रोडक्ट्स चीज़ें पड़ी हुई है, तो उसके लिए भी जगह चाहिए। ठीक है, तो ये काम करना है, होपफुली ये काम कंप्लीट हो जाए टाइम पे, और किचन के सारे पैनल्स का काम कंप्लीट हो गया। उसका इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर कर लूँगी। आज आपको नहीं दिखाऊंगी, वरना फिर उसका वो लुक का मज़ा नहीं रहेगी। आज सिर्फ इस रूम का काम करेंगे, क्योंकि फिर ये व्लॉग बहुत लंबी होगी, ऑलरेडी 2 दिन का व्लॉग है। बाकी जो है उप्स, कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। चलो शुरू करते हैं काम, और देखती हूँ कि कहाँ से पहले शुरू करनी है। जो चीज़ें मुझे रखनी है ना, उसको एक साइड पे करनी है। अच्छा, ये मेरी सारी परफ्यूम चीज़ें जो कि मुझे चाहिए, ये भी। अच्छा, उतना चीज़ें जो है ना मेकअप पे सिर्फ निकली है, मेकअप से जो मुझे यूज़ नहीं करनी है, और ये सारा जो है मुझे यूज़ करना है मेरे मेकअप और स्किन केयर की। तो सबसे पहले इसको फिट करते इन ड्रॉस पे। इससे ये होगा ना कि ड्रॉ में बिल्कुल गंद नहीं मचेगी।
अच्छा, मिडल पे जो है ना मैंने अपनी ये हुदा ब्यूटी का रखा है, सब्र कि मेरे हाथों में आई शेड ना लगी हो, गंदा हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है मैक का रखना है, तो मैक से मैंने बहुत चीज़ें मंगवाई थी। जितना मुझे ये आसान लग रही थी कि ये सारा काम जो है बस 1 घंटा या 2 घंटों में हो जाएगी, नहीं हुआ, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि सारा चीज़ें मैंने रख लिया और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से रखने के बाद सब कुछ साफ़-सुथरा से जब रख लिया तो इतनी खूबसूरत लग रही है। और जो सबसे मज़े की बात है, मुझे यकीन ही नहीं आ रही थी कि इसकी छोटे-छोटे ड्रॉज़ में मेरी इतनी बहुत सारी स्किन केयर की और मेकअप के सामान जो है फिट आएगी। सब कुछ फिट भी आ गई और बड़ी खूबसूरती से मैंने रख लिया। मैं अभी आपको एक-एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस तरफ पे जो है ना मैंने सारी अपनी स्किन केयर की चीज़ें रखी हूँ। ये जो सबसे पहला वाला ड्रॉ है ये मेकअप के, ये मैं तीनों ड्रॉ एक साथ आपको आखिर में दिखाती हूँ। इस ड्रॉ में सारे मैंने वो चीज़ें रखा है जो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स मेकअप से पहले यूज़ होता है, और ये क्लेंज़ ऑयल चीज़ें रखा है जो मेकअप के बाद आप मेकअप क्लेंज़ करती हो, साफ़ करती हो, तो उन चीज़ों के लिए जो ज़रूरत की होती है। यहाँ पे सारे मैंने अपने टोनर्स, स्किन केयर के सीरम्स और साथ में जो एक्ने का दवाई और क्रीम चीज़ें वो मैंने रख ली है, क्योंकि ये मैं हर वक़्त यूज़ करती हूँ एवरी नाइट। इस ड्रॉ में जो है जितनी भी चीज़ें, इसमें से ज़्यादातर स्किन की और बालों के टूल्स है, साथ में जो बहुत छोटी-मोटी चीज़ें वो मैंने रखी हुई है। इस वाले ड्रॉ में सारे मैंने अपने हेयर बैंड और बस ये जो मेकअप से पहले हमने अपने बालों को बंद करके लगाना जो है, वो चीज़ें मैंने रखी हुई हूँ, बालों की मसाजर मैंने रखी हुई हूँ। और साथ में वाले जो नीचे वाले ड्रॉ है, इसमें वो चीज़ें रखा है जो मेरे पास ऑलरेडी है, और ये सारी जो है मतलब पैक है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं गिव अवे भी कर लूँगी, तो ये इनमें से कुछ चीज़ें जो है गिव अवे में भी मैं इंक्लूड कर लूँगी। और नीचे वाले ड्रॉ में जो है इसमें सारे मेरे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और मुझे चाहिए होता है, तो ये मैं हमेशा इन स्टॉक करके अपने पास रखती हूँ, और इनमें से भी कुछ चीज़ें मैं गिव अवे कर लूँगी सिवाय अपनी रेटिनॉल की क्रीम की, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो मैं डॉक्टर से हमेशा ज़्यादा लेके रख देती हूँ। अब दूसरी साइड मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे मैंने अपनी मेकअप रखी हुई हूँ। यहाँ पे जो है सारा मैंने अपनी मेकअप का चीज़ें रखा है। सबसे पहला वाला ड्रॉ जो है यहाँ पे मैंने वो चीज़ें रखा है जो मैं एवरीडे में यूज़ करती हूँ, ठीक है? टोनर से लेके सनस्क्रीन तक, प्राइमर तक, कंसीलर, आईब्रोज़, ब्राउज़र, ब्लश, एवरीथिंग, लिप टिंट, लिप ग्लॉस, सब कुछ, ठीक है? और दूसरे वाले ड्रॉ में जो है सारे मैंने अपने लिप लाइनर और लिप कलर्स रखी हुई हूँ, जो कि मैं कभी-कभी यूज़ करती हूँ, मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, कि बस कभी कोई शादी हुआ या कहीं जाना हुआ तो तब। यहाँ पे वो चीज़ें मैंने रखा है जो मैं कभी-कभार अगर यूज़ कर लूँ, ठीक है? कभी-कभी। और इस ड्रॉ में जो है सारी वो चीज़ें मैंने रखा है जो मैंने शी ग्लैम की जितनी भी लिप टिंट है, लिप ग्लॉस है और साथ में लिप कॉम्बो है, वो हमेशा जो चीज़ें मुझे पसंद है अपने लिए मैं इन स्टॉक करके रखती हूँ, वो मैंने रखा है। साथ में जो है ये अपनी एक्स्ट्रा ब्रशेज़ और चीज़ें रखा हुआ है। जो मेरे मेकअप का ब्रशेज़ है बस उसका काम रही है, कल उसके लिए जाके मुझे 1-2 चीज़ें लानी है और फिर रखना है। यहाँ पे सारे मैंने अपना एक्स्ट्रा ब्लशेस, एक्स्ट्रा आई शेड्स और लेंसेस वो मैंने रखी हुई हूँ। और सबसे नीचे वाले ड्रॉ पे सारा मैंने अपना नेल पॉलिश, साथ में जो है नेल कटर, जो भी चीज़ें नाखूनों के लिए यूज़ होता है, हाथों के लिए यूज़ होता है, बस वो मैंने रखी हुई हूँ। मेरे पास बहुत सारा नेल पॉलिश था, इससे ज़्यादा भी मैंने निकाल के गिरा दिया बस। और नहीं चाहिए हमें ये चीज़ें, कसम से हम औरतों का बस ये बीमारी है कि बस ट्रैश जमा करते हैं घर में। आज मैंने जितना चीज़ें निकाला है ना, जितना मुझे खुशी मिला है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अब इसका जो 3 ड्रॉ है मिडल में, 1 मिनट। इन तीनों ड्रॉज़ में जो है सारी मेरे ब्रांडेड चीज़ें पड़ी हुई है। मैक का वन साइज़ प्रोडक्ट की, मॉर्फी की, साथ में हुदा ब्यूटी की, मल्क की और कॉयली की, और पता नहीं कि कौन-कौन सी ब्रांड्स की है, बस जो भी है बड़ा फ़ज़ूल चीज़ें होता है, इस पे कभी भी अपना पैसे वेस्ट ना करें। ऐसे हम इन चीज़ों पे पैसे वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारा रखा है और मैं आपको क्लोज़अप से भी दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है।
ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट ड्रॉ और ये हो गई इसका सेकंड ड्रॉ और ये हो गई इसकी थर्ड ड्रॉ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन कामों में मैं कैसी हूँ। साफ-सुथरा करके चीज़ें अच्छी तरीके से रखती हूँ। मुझे ये चीज़ें करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे उलझन होती है जब मेरी चीज़ें बिखरावा पड़ी हुई हो या मेसी हो। ठीक है, तो ये काम किया, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अच्छा, ये कॉम्पैक्ट वैनिटी जो है ना मैंने परचेज़ किया था टीमू से, जो इसका अपकमिंग कुछ वीडियोज़ में कुछ दिन बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी। यहाँ पे ऊपर एक बड़ा-सा शेल्फ़ है, ठीक है? जहाँ पे सबसे ऊपर मैंने अपने परफ्यूम्स रखे हैं। जो परफ्यूम मुझे यूज़ करनी है, मुझे पसंद है, मैंने वही रखा। जो मुझे पसंद नहीं है और मैंने यूज़ नहीं किया या जिसके स्मेल से मुझे हेडेक होती है, वो सारा मैंने हटा दिया। एक साइड पे मैंने अपने बालों का प्रोडक्ट रखी हुई हूँ, यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हूँ जो कि उस ड्रॉज़ में नहीं आ रही थी, ये काफ़ी बड़े बॉक्सेस है। यहाँ पे मैंने अपना एलईडी लाइट रखी हुई हूँ स्किन का और पीछे जो है वंस अ वीक ये फेस मास्क मैं यूज़ करती हूँ कोलेजन बूस्ट के लिए, तो वो मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे जो है इसका एक और जगह है जो आप इसको ऊपर करती हो, एक खूबसूरत सा शीशा है। शीशे के साथ-साथ जो है यहाँ पे आप अपना ज्वेलरी भी रख सकती हो, मेकअप भी रख सकती हो। मैंने ये सिर्फ़ अपने बालों की चीज़ों के लिए यूज़ की क्योंकि मेरे बालों का भी जो सामान है बहुत ज़्यादा है। मैंने इसमें अपनी क्लिप्स रखी हूँ, एयर टायर्स रखी हुई हूँ, हेयर पिन्स रखी हुई हूँ, सेफ्टी पिन्स रखी हुई हूँ। साथ में ये दूसरे क्लिप्स, छोटे क्लिप जो बाल आप वो करती हो स्टाइल करती हूँ उसके वक़्त आपको यूज़ करनी होती है। दूसरे वाले ये भी क्लिप्स मेरे हेयर टूल्स के साथ मुझे मिली हुई थी तो वो सारा मैंने रखा हुआ है। ये वाला पार्ट जो है इसके सबसे मज़े की है। एक ड्रॉ पे जो है मैंने सारे अपने ब्रशेज़ रखी हुई हूँ, बालों के जो रोलर है वो मैंने रखा है, डोनट मैंने रखा है जो बालों में यूज़ होता है, जो भी बस बालों का ब्रशेज़ है वो। इसके साथ एक चेयर भी आता है जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना बाल बनाओगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इसके सबसे वाले नीचे ड्रॉ में सारे मेरे हेयर टूल्स हैं जो कि शायद मैं इनमें से भी कुछ निकाल लूँ क्योंकि इनमें सिर्फ मैं ये अपना डायसन यूज़ करती हूँ ज़्यादातर हेयर ड्रायर जो मेरा डायसन का है और साथ में जो है मैं ये वो यूज़ करती हूँ टाइमो की बहुत यूज़ करती हूँ और शी ग्लैम की ये 3 हेयर टूल्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बाकी जो सारी इसमें पड़ी हुई फजूल है वो शायद मैं किसी को दे दूँ या हटाऊँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे जो है मैंने एक शीशा रखा है और ये पैकेजेस का ओपन करने का भी ज़ोर नहीं था, बस ये कल ओपन करूँगी। ये लाइट मैंने अनबॉक्स करके रखा, ठीक है? आप इसको हर कलर पे भी रख सकती हो, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो। हमने बस अभी इसी पे रखनी है। ठीक है, ये हो गई। आज के लिए मेरे ख़्याल से इतना काम इनफ है। कल इंशाल्लाह उस्मान जाएगा जॉब पे, उसकी 1-2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, उसको अटेंड करके फिर वापस घर आएगी, 11-10 बजे तक आ जाएगा। और फिर बाकी जो किचन की पैनल्स और ये चीज़ें कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं बहुत सख्त थक गई हूँ। जाती हूँ, उस्मान भी जॉब से आ गए, अपने साथ पिज़्ज़ा लाई है कि आज कुकिंग का बिल्कुल ज़ोर नहीं था और ये जो सबसे मुश्किल वाला काम था। आप यकीन करें कि जब आप काम करती हो ना घर में चीज़ें साफ़ करना इतना मुश्किल नहीं होता है। चीज़ों को तरीके से समेट के रखना मेरे ख़्याल से कि सबसे चैलेंजिंग काम होती है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि मैं यहाँ पे इन चीज़ों में से आधा वो चीज़ें मुझे निकालनी थी जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो वो निकालने में जितना टाइम लगी है ना, आप पूछिए नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी सारी चीज़ें जो है एक ही रूम में आ गई है। अच्छा ये मैंने आपको दिखाऊँ, यहाँ पे जो है ना मैंने सारे अपने ये ड्रेसेस रखे हैं, वो आपको शीशे में भी नज़र आ रही है। ये यहाँ पे नहीं होगी, इसको मैं दूसरी जगह में ले जाऊँगी। मैंने इसमें इसलिए रखा है क्योंकि मेरा क्लोज़ेट कपड़ों से अभी फुल हुआ है, ठीक है? और कपड़ों के लिए जगह नहीं था और ये जो हमारी देसी कपड़े होती है ना, इसको अगर आप सही जगह में हैंग करके ना रखें, फिर इसके स्टोन्स गिर जाती हैं। तो ये इंशाल्लाह जो है ना मैं इसके लिए जगह बना लूँगी घर में कहीं और पे और इनको रख लूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं इसको रखूँगी नहीं, यहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग करूँगी तो ये सारा मेरे पीछे नज़र आ जाएगी। यहाँ के लिए हमने पर्दे मँगवाए हुए, वो पर्दे आ जाएगी तो पर्दे भी लगानी है। तो इंशाल्लाह जो है बाकी
काम कल कर लेंगे और कल के व्लॉग में फिर आपको दिखाऊँगी। आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं कि आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत ख़्याल रखें। मेक श्योर करें कि हमारे पेज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।